इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छपरौली विधानसभा में हैं। अगर इस जगह की बात करें तो दोघट कस्बा यहाँ पड़ता है, टाउन पड़ता है और यहाँ के कुछ निवासी हैं जिनसे हम आज सीधा चर्चा करने वाले हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं जो आने वाले 10 तारीख को इनकी वोटिंग होने वाली है, 10 फरवरी को, ये लोग क्या सोचकर इस बार वोटिंग करेंगे और इनके क्या मुद्दे हैं। आखिरकार जिस तरह से आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, कैराना एक अहम मुद्दा रहा। कैराना में जिस तरह से पलायन हुआ वो भी आपने देखा। और यहाँ के अगर नागरिकों की बात करें, नागरिक इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या भाजपा को रिटर्न ला रहे हैं या समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होगी। चलिए लोगों से बात करते हैं सीधा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर विशाखा कल्याण। विशाखा जी, क्या देखती हैं चुनाव में? एक आप नवयुवक हैं तो क्या सोचकर इस बार वोट होगा? सर इस बार ये देखते हुए वोटिंग करेंगे जो हम है। सबसे पहली बात तो आप देख लो कि हमारे जो भाई लोग हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, इनके साथ मैं खड़ी हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। पहले आप नहीं खड़ी होती थी ऐसे? सर वो चुनाव के टाइम पे कोई महिलाएं नहीं पाती थी। अच्छा। उन्होंने इस योगी जो हमारे बाबा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने हमें इतना पहल किया और इस तरीके से हमें उन्होंने निकाला कि हम भी आज समाज में खड़े हो सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमें उन्होंने इतना हक दिया, हम कहीं भी 24 घंटे कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। हम निडर होकर घूम रहे हैं क्योंकि सब भाई हमारे साथ है। लेकिन एक बात कहा जाता है, प्रियंका गांधी मैदान में है, कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो नारा दे रही, महिलाओं की बात कर रही हैं। तो आप महिला तो कैसे देखती है? महिलाओं की एक बात देखो जी, वो तो पक्ष है विपक्ष है, बातें चलती रहेंगी। अगर नारी लड़ सकती थी तो उस टाइम पे क्यों नहीं लड़वाया? अभी क्यों नारी लड़ रही है? इस बात को आप स्पष्ट करके देखो ना। कब की बात करना चाहती हैं? जिस टाइम पर उनकी सरकार थी जी, उस टाइम को और इस टाइम को आप कर लो, निकल जाएगा। तो वो तो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात करेंगे। 60% दे लो जी, अब तो कितना ही दे लो। मुद्दा उस टाइम का था ना। मैं हूँ, अगर मुझे सुबह भूख लगी और सुबह खाना ना दिया गया, शाम को देते रहो, फायदा क्या है जी? खाने की जरूरत सुबह थी, वो उस टाइम पर नहीं मिला। तो अब हम जहाँ हैं, लड़कियों को सुरक्षा मिली, महिलाओं को रखते हुए योगी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हमारे शिवम सहायता समूह चलाए हुए हैं, जिसकी अगर मैं योजनाओं की बात करूँ तो कल यही समय आ जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगे। उसके अंतर्गत महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को फील कर रही है। बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील कर रही है। क्या नाम है? ओम बीर बाबा केडाबरा जी। क्या होगा चचा इस बार? इस बार जो है बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा लगता है? विकास के नाम पे आएगी, विकास के और कानून व्यवस्था और सड़कें भी बढ़िया है और विकास के नाम पे काम करा। हमने राम राज्य की कभी स्थापना सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। जो आपने एक बात कही कि विकास और कानून व्यवस्था, तो बाबा जी गाड़ी पलटा देते हैं। गाड़ी कहाँ पलटा देते हैं? कानपुर में विकास दुबे की, इस पे सवाल खड़ा होता है कि भाई यही तो बात है। ये पहले यहाँ से क्या जो आतंकवादी थे, ये जो फैक्ट्री थी, इन सब वसूली करे थे, अपहरण करे थे, उन्हीं लोगों की तो गाड़ी पलटा रहे। वे किस आम आदमी की गाड़ी पलटाई गई? किस आदमी की गाड़ी पलटाई गई? उन्हीं की तो पलटी जा रही जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहे, जो यहाँ आतंक फैला रहे थे। और बागपत में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई आतंकवाद भी खत्म हो सके। यहाँ तो रात को जो है जैसे ही सूरज छिपा था, आदमी अपने घर की तरफ दौड़ा था कि भाई सूरज छिपने वाला है और गुंडागर्दी जो है, बदमाश वहीं रास्ते में मिलेंगे। दिन में भी कोई अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अच्छा, सुरक्षा यानी अहम मुद्दा है? हाँ, सुरक्षा जो है अहम मुद्दा है। अच्छा। सुरक्षा है, शिक्षा है और विकास है। सबका साथ सबका विकास। सब कुछ जो आदमी कमाता नहीं, अपने घर भी बैठा, तो उसे भी कोई जरूरत नहीं, वो भी अपना ना जा रहा, उसके घर जो है अपना राशन ले रहा, उसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, उसे डकैती देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात कही जाती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, खासकर अगर बागपत की मैं बात करूँ, शामली की बात करूँ, कैराना की, जाट बहुल थोड़ा क्षेत्र है। जाटों को लेकर क्या राजनीति है अगर यहाँ की बात करें? जाटों की राजनीति पहला जो है, जाट जो है इससे जो है परेशान थे। भाई किसानों की बात सुनी नहीं जा रही, लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुन ली तो अब यहाँ से कोई मुद्दा नहीं रहा, अब सेवक विकास का ही मुद्दा रहेगा। लेकिन आरएलडी ने तो सपा के साथ गठबंधन किया। हाँ, गठबंधन करा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ परसेंट चले जाएंगे, लेकिन अब तो खुश है जाटों में, कोई नाराजगी नहीं इस बात की। आप तो समर्थन कर देते हैं सपा का आरएलडी का, फिर पलट जाते हैं। हाँ देखो, ये तो आप अपने सबके अलग अलग विचार है, लेकिन सबकी विचारधारा है, सबकी यही है, गुंडागर्दी के नाम पे खत्म करी है योगी जी ने और इसे जो है इसे ही वोट देंगे। राज्य की जो स्थापना हुई इसी से जो है सब संतुष्ट है और बीजेपी को ही सब लोग वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। ये सर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में बीजेपी यहाँ और कोई है ही नहीं। एक तरफा रहेगा सुरेंद्र सिंह विधायक, उसने बहुत काम किया। पहले भी यहाँ विधायक ने 800 करोड़ का काम इस क्षेत्र में करा है, इस विधायक ने यहाँ भाजपा के टाइम में। कभी यहाँ कभी पहले कभी कुछ नहीं हुआ। बागपत में जितना विकास इन 5 साल में हुआ,
कभी नहीं हुआ यहाँ तो कभी यहाँ तो मूर्ख आदमी रखते थे। जितना कम विकास करेंगे लोग मूर्ख रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। जितना यहाँ विकास होगा इन लोगों को बुद्धि होगी, ये विकास की तरफ दौड़ेंगे। हम तो बहुत पहले नोएडा बनने वाले थे, हमें तो नोएडा बनने दिया, अब बन गए हम। अब हमारा हाईवे बन गया, हमारी रोडें बन गई, हमारे यहाँ चमक आ गई। किसी रोड से निकलो सारे को बाजार सा दिखे, सारे को शहर हो गए। आप बिराड़ से जाओ शहर लगा, बड़ौद से आओ तो शहर लगा, बावली में जाओ तो शहर लगा, जिस पर रात भर लाइट जले। हाईवे बढ़िया बन गया, यहाँ रोड नहीं गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे थोड़े थे। बात कहा जाता है कि इस समय जाट नाराज है, ऐसा कुछ है? नहीं नाराज, यहाँ 3 चीज़ पे बहुत बढ़िया काम हुआ, सड़कों पे, बिजली पे और कानून व्यवस्था। सबसे पहले आदमी को जीने के लिए सुरक्षा चाहिए, अपने घर में शांति से बैठा रहे, कोई से दबाव ना दे, उसे यूँ डर ना रहे बाहर को लखाते कभी कोई आके तेरे धमका के तेरे कान पकड़ के तेरे चार ना मार दे, तेरे खेत में न लिया। सबसे बढ़िया हो कानून व्यवस्था, आदमी भूखा भी रहे, घर में शांति से रहे, वे सब चीज़ यहाँ मिली। शांति सबसे पहली चीज़ है, कानून व्यवस्था, रोडें बहुत बढ़िया बन गई, आने जाने का रास्ता सब बढ़िया हो गया। बस जो थोड़ी सी एक दिक्कत है, उन आवारा पशुओं की और व्यवस्था हो जाएगी, और कुछ किसानों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत खत्म हो गई, गन्ने का भुगतान बढ़िया हो रहा, गन्ना खूब बढ़िया जा रहा है। पिछला टिकैत साहब क्यों बैठे थे फिर? वो तो काम है, देखो आंदोलन करने का, उन्होंने तब नहीं कहा सरकारें आएंगे जाएंगी, आंदोलन होते रहेंगे, चाहे मांग मान जाओ मत मान जाओ, आंदोलन तो चलते रहेंगे। वो तो धंधा है। वो तो कहते किसान मजदूर नाराज है। वो एक बात सुनो, हम किसान हैं, हमारा काम है, आज हम जाएंगे, कल फिर हम खेत में जाएंगे, परसों फिर खेत में जाएंगे, रोज़ हम काम करेंगे। उनका भी धंधा है, रोज का उनका आंदोलन करने का, यूँ उनका धंधा है। राजस्थान जाएंगे, गुजरात जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उनका कारोबार है। जैसे आदमी दुकान चलाता है, उसका कारोबार होता है, उनका भी वो कारोबार है, वे अपना कारोबार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आंदोलन जी भी कहते, तो आप भी कारोबार कह दे रहे हैं। कारोबार है ही भाई, देखो जो एक आदमी, मेरा कारोबार है खेती का, या मेरा काम है ट्रांसपोर्टर का, तो मैं अपनी गाड़ी को देखूँगा, गन्ना भरवाऊँ, तुड़ाऊँ, मेरा काम है। अब वो किसान यूनियन चला रहे हैं, एक संगठन चला रहे हैं, तो उनका काम है संगठन को, अगर वे दो धरना नहीं देंगे, रोज आंदोलन नहीं करेंगे, कहीं किसी के खिलाफ नहीं बोले, उन्हें कौन पूछेगा? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी है उनकी, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी है उनकी, ड्यूटी कर रहे हैं। और क्या होगा चुनाव में? चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अच्छा, हाँ जी। किस मुद्दे की बात करें? भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद? विकास के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, समृद्धि के मुद्दे हैं, सड़कें बन रही हैं प्रदेश में, पुल बन रहे हैं प्रदेश में। हाँ, इसी मुद्दे पे है। लेकिन एक बात कही जाती है कि जब से बीजेपी आई तो धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया समाज का। नहीं, धर्म पे के नाम पर कोई बंटवारा नहीं किया, सबका समान दृष्टि से देखा जा रहा है। जो हिंदुओं को सुविधा मिल रही है वो मुसलमान को मिल रही है, सभी को मिल रही है। धर्म का बंटवारा कहाँ किया जा रहा है? झूठ बोल रहे हैं लोग। वैसी साहब तो आरोप लगाते हैं कि जब से बाबा आए अल्पसंख्यक प्रताड़ित रहे। ये लोग ठग है, इनकी जो ठगी की दुकान थी वो बंद हो चुकी है। अपनी दुकान चलाने के लिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है, और कुछ नहीं। जनता को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी 2017 से पहले 5-7 किसान बटले होकर खेत में जाकर थे पानी चलाना। कभी वहाँ भाई बाबूजी मिल जाए, इनके बदमाश मिल जाओ, अब वो सब अकेले जानने लगे। अब कोई ऐसी बात ये रही, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कैराना की मैं बात करूँ, कैराना में एक पलायन रहा, तो कैसा समय रहा वो? अगर पलायन की मैं बात करूँ, कराना में पलायन हुआ क्योंकि वहाँ कितने बड़े बड़े बदमाश बैठे हुए थे, वो दबाव बना रहे थे जनता पे, भगा रहे थे उन्हें, उनकी बहू बेटी को तक रहे थे। हाँ, तो वो परेशान होकर वहाँ से लोग अपने मकान को बेच कर भाग चुके, काफ़ी मकान भाग चुके बेच कर। अब ठीक है, सुरक्षा है। हाँ, अब कराना में लोग घूम रहे हैं, रात को भी घूम रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। सुरक्षा की आपने अहम बात की, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है इस क्षेत्र में। हाँ, सुरक्षा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, विकास भी हो रहा है, सभी को समान दृष्टि से देखा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर आई थी पार्टी, वो करके दिखा पार्टी ने, कर दिया। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, कर दिया, जब भी तो आ रहे हैं दोबारा। हाँ, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे भाई हम? अब का और ज़्यादा सीट लेकर आ रहा है, पहले से भी ज़्यादा सीटों पर आ रहे हैं। अखिलेश जी तो 402 का नारा दे रहे हैं कि अखिलेश जी हम 402 में आ रहे हैं। मैं कह दूँ मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ या वो इसका डायरेक्टर बन जाऊँगा क्या? मेरे अंदर काबिलियत होगी, मैं जब भी तो बनूंगा। हाँ, जब मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा, पेपर दूंगा, आगे बढ़ूंगा, तभी तो बनूंगा।
या खाली कहने से बढ़ जाएगा? क्या हो जाएगा अखिलेश से कहने से? अरे गठबंधन कर लिया आरएलडी से, सोहेल देव पार्टी से, अपना दल के से, कितनी पार्टियों से गठबंधन किए। देखो ये लोग ठग थे। जब इसने बंगला खाली किया उत्तर प्रदेश में, इसने अपनी ठगी को भी जारी कर दिया। वो 20 तक उखाड़ कर लेगा। हाँ, टोटी याद है। हाँ, 20 याद है। 20 को तो कैसे भूलेगी जनता? अच्छा, एक मुख्यमंत्री जिसने 5 साल किया, क्या उसका ये हक था कि वो 20 को बलफ को उतार कर ले जाए? बोलो, तो क्या वो हमें पकड़ देगा? यहाँ नलके भी बढ़वा लगा वो सारे। आपके नल का डर है कि नल ना उखड़ जाए? नहीं, नल को तो उखाड़ेगा वो। जो 20 को नहीं छोड़ रहा, 20 से बड़ा होता है ना नल, वो उसे कैसे छोड़ देगा? उखड़ कैसे जाएगा वो? हाँ, नहीं उखाड़ दिया। अच्छा। हाँ, ये अखिलेश उखाड़ कर ले जाएगा। उसके कर्म से उखड़ेगा उसके। नल बचाने के लिए फिर सरकार मतलब योगी जी की लाएंगे। जो 20 को नहीं छोड़े वो नल को छोड़ेंगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, वो तो बहुत बड़ा है इससे, 20 से। तो ये लोग तो 20 को नहीं बकस रहे। समझ रहे हैं हम चाचा, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी जी। क्यों? अजी उनकी सुरक्षा इतनी है जो कभी हुई ना आगे होगी। अच्छा, हाँ जी। क्या सुरक्षा? अजी इसमें क्या का तो शब्द ही नहीं छोड़ा उन्होंने। ये सुरक्षा से ही है जो इतने बड़े बुजुर्ग और माता बहनें जो यहाँ खड़ी हैं, जो उन्होंने सम्मान दिया इतना, इस सम्मान के कारण ही तो यहाँ खड़े हैं। इससे पहले ये सम्मान ही नहीं मिला। क्या पहले ऐसे नहीं खड़े होते? नहीं, ऐसे बताओ, मैं कभी देखा आपने? इससे पहले जो कांग्रेस की योजना कभी देखा किसी को सम्मान मिलते हो आपने? नहीं मिला। तो लड़कियों की, कांग्रेस की आपने बात की, तो लड़कियों के लिए वो लड़ रही हैं इस समय। कौन जी? अजी प्रियंका गांधी। ये तो कहने वाली बात है, बार नहीं कौन क्या क्या कहते रहो, कहने से क्या हो रहा? बीजेपी तो आएगी। अब तो ये प्रोग्राम जो है ये तो इसमें तो होगी। ये तो 2027 का चला रहे हैं अब हम। 27 का? ये 27 का चला रहे हैं हम। 22 में तो होगी जी। हाँ, कन्फर्म है जी। योगी जी हो गए जी। 27 का प्लान है। 27 का प्लान चल रहा है जी। मतलब इतना काहे प्रसन्न हो गए हैं योगी जी से? अजी प्रसन्नता का कोई काम ही नहीं छोड़ा उन्हें कहने का। बाबा जी हैं तो प्रसन्न हैं इस समय। हाँ जी, बात बाबा जी की नहीं है जी, बात जो है सम्मानता की है। हाँ जी, सम्मान मिल रहा है तो अगर ये सम्मान पहले मिलता तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सम्मान मिल रहा है जी। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम धीरज सिंह। कितनी उम्र हो गई? 80 बरस। 80 बरस हो गई। बहुत सारी होली देख लिया होगा, बहुत दिवाली देखा है। क्या अंतर देखा बाबा की सरकार में बाकी सरकारों में? हाँ जी, ठीक बात है। सबसे बड़ा अंतर है सुरक्षा का, देश की और प्रदेश की और आम आदमी की। आम आदमी, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बालक है, हर कोई अपने आप में आज सुरक्षित महसूस करता है। और अपना कार्य करने की उसकी परिस्थिति है, वो व्यक्तिगत काम करे चाहे साझे का काम करे, उसके पास करने के रास्ते हैं, उसके पास सड़कें हैं, उसके पास साधन है, उसके पास सरकार से अपना काम करने के लिए लोन की व्यवस्था है। कास्ट का कर्जदार बनाएंगे हैं? कर्जदार बनाएंगे सबको? नहीं, कर्ज तो जब उतारने की क्षमता होगी, पैसे से ही तो काम शुरू करेंगे। अगर हम व्यापार शुरू करेंगे तो पैसे से ही तो होगा, तो उसके लिए भी तो रास्ता होना चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ, तो मतलब आप चाह रहे हैं कि व्यापार आगे बढ़े, लोन ले, ये सब मैटर बता रहे हैं। तो नौकरी, फिर नौकरी कौन करेगा? नौकरी देने वाले बनेंगे हम, नौकरी करने वाले बनाना तो नहीं चाहते हम। अच्छा, हम तो इस आने वाले समाज को नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं जो आपसे सवाल पूछा था वो सवाल से आप दूसरी तरफ चले गए। मैंने सवाल पूछा था कि जो अभी का शासन है बाबा जी का, योगी आदित्यनाथ का, इससे पहले जो शासन रहा, क्या अंतर रहा शासनकाल में? 70 साल तक, अगर मैं अपने गांव की बात करूं खल्ली, उन पे 70 खंबे नहीं गड़े। अच्छा, और मेरे गांव में आज 70 जो है ट्रांसफार्मर हैं। आज 70 तो ट्रांसफार्मर हैं। अच्छा, न कभी वहाँ सड़क थी, न वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज था, न वहाँ बिजली घर था, और न वहाँ पोस्ट ऑफिस था, न वहाँ इंटर कॉलेज था। वहाँ था ही कुछ नहीं, बस हम ही थे। कांग्रेस तो कहती थी गरीबी हटाओ। अब वो गरीबी को तो उस पर कहीं टावर पर चढ़ के ढूंढ रहे थे गरीबी। उन्हें गरीबी का पता ही नहीं था गरीबी है कहाँ। अच्छा, वो गरीबी उन्होंने पहचानी कहाँ? उन्होंने झूंपड़े हटा दिए दिल्ली के, इससे गरीब हटा दिया। उन्होंने गरीबी कहाँ हटाई? उन्होंने गरीबी को हटाया, गरीब को हटा, गरीबी को नहीं हटा। आज गरीबी हट गई, काफ़ी हट रही, काफ़ी हट रही। हर आदमी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, उसके पास रहने के लिए मकान है, उसके पास कपड़े हैं, सारी चीज़ें उसके पास। हाँ, रोजगार नहीं है। रोजगार भी है अगर जो करना चाहता है। अच्छा,
जो करना चाहता है, जो जिसके लायक है, उसके पास रोजगार भी है। रोजगार भी है। क्या नाम है चाचा? इधर आइए आगे थोड़ा सा। सूरजमल कश्यप। कश्यप जी, हाँ जी। क्या होगा? क्या होगा? सरकार बनेगी सरकार बनेगी 100%। जी की नहीं के मतलब के मतलब अंदर अंदर कुछ चल रहा है, बोलिए। चलना नहीं, कट्टर समर्थक है हम बीजेपी के। सही तो बात यह है। अच्छा, ठीक। और हमारा काम है टीकरी। टीकरी था जो हम बड़ौत जाना चाहते हैं। अखबार बड़ौत कोई बीमार हो गया तो 3 घंटे लगते थे, 3 ऐसे रोड थे यहाँ से। और डोगट था 8 घंटा तो लगना ही था। अच्छा, ये 5 मिनट में टीकरी, 15 मिनट में बड़ौत। ऐसे रोड बना दिए, सुरक्षा इतनी है। ये लोग खड़े, हमने देखा जनवरी के महीने में पैरे लग जाते काम में। और आज इस गली में है भाई, आज उसमें है भाई, बेफिक्र होगा सो रहे। किसी रास्ते तक निकट जाओ, लोकल तक निकट जाओ या उस तक निकट जाओ, नहीं ये हमारे थाने के धोरे ही 2-3 पर लूट हुई। अच्छा, मतलब लूट तो होती थी। हाँ जी। अब नहीं होती। अजी के मतलब 5 साल के भीतर ना तो कोई बहन बेटी का कोई हमने ऐसा सुना कि भाई वहाँ से गड़बड़ होगी, कोई नहीं। और इससे पहले तो बस रोज अखबार में देखते हमें भी दुख होता। ठीक जी। और सब कुछ साथ लेकर चल रहे। ये जो कांग्रेस या मुलायम सिंह, मायावती जो भी आई, गरीब आदमी का नहीं सोचा। वो तो अपने आप, आपने सपा की बात कर दी, सपा की मैं बात करता हूँ, वो तो अपने आप को विकास पुरुष कहते कि हमने इतना विकास किया। कोई तो बता रहा, किसी गरीब आदमी का कोई भला नहीं करा इस सरकार में। जिसके हम तो खुद अपनी मिसाल दे, हम कभी भी मकान नहीं बना सकते। हमारे मकान बन गए, इतने मकान बनवा दिए गरीब आदमी के, खाने को इतना दे दिया। कोई आदमी आज दुखी नहीं है, सब खुश है। सब खुश है। खुश है जी, क्या सही है? हाँ जी सही कह रही है। और तो नहीं बोल रहे? ना झूठ नहीं बोले जी। 17 अति पिछड़ी जाति जो है हमारी, इनकी बताते हैं 68% वोट है। ये टोटल बीजेपी को है। अच्छा, और पार्टी अंगा लगा लियो, इतना ये जहाँ जमी रहेगी सरकार वह बनेगी। इसने यादव तो फिर सब सपा में जाएंगे, वो भी पिछड़ी जात से। नहीं सब नहीं है। तमाम मैं बता रहा, यादव, जाट, बनिया, ब्राह्मण, पठान 32% में है सब। अच्छा, 17 अति पिछड़ी जाति 68% वोट बताते हैं, 68% है हमारी। ठीक है जी। ये सब एक तो राम भगत है, और सबसे बड़ी खुशी यह है और सब ये आदमी सुरक्षित है। सुरक्षित है भाई, चाचा के बस। मतलब सुरक्षित। क्या नाम है? ओम प्रकाश कश्यप। कश्यप जी, तंबाकू तो दबी हुई है, अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो कुछ नहीं चल रहा जी, बीजेपी चल रही। ये भी चल रही है। और सपा? सपा तो हमारा गई ही नहीं। सपा का तो सपाया हुआ जी। लाल कब्बो भी लगा हुआ है, लाल टोपी भी। अजी टोपी रहने दो, मैं बीए कर रखी थी सलमान में। मैं सुन लो मेरी बात। तो वो बनाए थे उन्होंने, पेंशन करी थी उनकी, जो ग्रेजुएशन लड़के थे। 200 रुपये फार्म भरे, आज तक का पेंशन नहीं हुई अगले सरकार में। ये बताओ क्या फायदा जी उसका, जो जुबान करे। तो कहते हैं कि 22 में 22 की ला रही है, तैयार रही है। अब इस बार 402 सीटों के। साइकिल कहाँ होगी, फूल खिलता है रहा तो हम तो सनपान मतलब फूल खिलाता है रे। और पक्के समर्थक है जी, उन्हीं पक्के वोटर भी। योगी के सपोर्टर? योगी, मोदी के? मोदी के ही जी, दोनों के हैं। हाँ जी। हमें मकान दे दिया जी, हमारे बाल को खाने को मिल रहा। मकान दे दिया, हमारे बाल को खाने को मिल रहा, कुछ हम भी कमा रहे, हम सक्सेस हो गए भैया। हाँ जी। क्या नाम है चाचा? रघुनाथ खलीफा। खलीफा जी। खलीफा तो सऊदी अरब में चलता है, दुबई में चलता है, यहाँ खलीफा लगा ली। यहाँ भी बागपती में घने खलीफा हैं। अच्छा। हाँ, और ये सब योगी की मेहरबानी है। अच्छा, कहते खलीफाओं को खत्म कर दिया योगी जी ने, एकदम बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, हम ये भी खलीफा नहीं, हम तो बच्चों को शिक्षा देते हैं। अच्छा, वो वाले खलीफा। हाँ, कुश्ती सिखाते हैं और मेडल आते हैं वर्ल्ड से। मेरठ के अंदर तो स्पोर्ट इंडस्ट्री योगी जी ने बिल्कुल, बहुत सुंदर काम कर दिया वो तो।
हाँ यानी हमारे बच्चे जो है नहीं बाहर जाते थे, हरियाणा में पंजाब में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, अब यहीं पे करेंगे प्रैक्टिस। बड़ी सुविधा कर दी है तो हाँ बहुत सुविधा कर दी। और आगे बच्चे जो है नहीं हमारे यहाँ से। चुनाव किस मुद्दे पे होगा? चुनाव मुद्दे विकास के मुद्दे पे होगा, विकास बहुत हो रहा। हाँ और कोई मुद्दा? मेडिकल कॉलेज बन रहे और खिलाड़ी के लिए तुम्हारे लिए तो इतना कर दिया उन्होंने, आज तक ये सरकार ने किया, आने का करे कोई। योगी जी ने इतना कर दिया, योगी जी ने काम हाँ बहुत कर दिया। क्या नाम है सर? देवेंद्र प्रजापति। देवेंद्र जी प्रजापति, जाति बता दिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र तो बांटे जाते हैं, तो अगर जाति पे चर्चा करें तो क्या बात है। प्रजापति की बात करें तो सोहेल देव हमें याद आते हैं, वो कहते हैं अति पिछड़ी जात हो या पिछड़ी जात के लोग नाराज हैं। कैसे देखते हैं? सारे जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं वो टोटल के टोटल बाबा जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। रही बात अखिलेश की, वे वही अखिलेश जी है जिन्होंने अपने बाप का लात मार के और हमारे जो एक विधायक थे उन्हें जेल में भिजवाने का काम अखिलेश जी ने करा था। अच्छा, लेकिन आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के पार्टी चले गए आपकी। एक मौर्य और है हमारे पास, जो क्रीम लेयर है वो हमारे पास है। जो नीचे का पानी होता है ना, जब हम वो क्या नाम लेकर मक्खन निकाल लेते हैं तो मक्खन तो हमारे पास है, और नीचे की छाछ जो है उधर चली गई बह के, पानी उधर चलेगा। तो स्वामी प्रसाद जी कहते हैं कि केशव प्रसाद की जो मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है लेकिन वो दबे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, प्रताड़ित हैं वो। अपने जो गए ना ये मौर्य जी जो गए हैं, ये इन्हें तब नहीं दिख रहा था, तब इनके पास ऊपर अत्याचार होता, अब दिख रहा है। अब इनमें जो जितनी क्रीम थी वो सारी खा ली, सारी मलाई खा ली, अब वो सारी मलाई खा के उधर चले गए। अब दिख रहा है ना पिछड़ी, वो तो कहते हैं यदि पिछड़ी जात हो, पिछड़ी दात हो, दलित हो, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। अब से पहले क्यों नहीं लड़ रहे थे? और फिर अपनी बिटिया को यहाँ छोड़ के क्यों गए? उनकी बिटिया सांसद है बीजेपी से, उन्हें बीजेपी में छोड़ के क्यों गए? अगर कोई कहने वाला उनसे, कोई पूछने वाला हो कि अपनी बिटिया को यहाँ छोड़ के क्यों गए, क्योंकि बाबा की सरकार में बिटिया सुरक्षित है इसलिए छोड़ के गए हैं। अच्छा। और चोर बाबा की सरकार में बाबा जी गोली मार रहे चोरों के, तो चोर निकल गए, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाबा को छोड़ के निकल गए। क्यों? पता था कि बाबा जी गोली मारने का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, अरे टिकट काटने वाले थे इसीलिए निकल लिए। टिकट चोरों का तो टिकट कटेगा, जो ईमानदार आदमी है वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, और जो चोर है वो अखिलेश के पास चले जाएगा। अतीक अहमद है अखिलेश के पास चले जाएगा, जितने भी गुंडे बदमाश माफिया सब अखिलेश के पास चले जाएंगे। अब जनता को तय करना है गुंडे बदमाशों की सरकार चाहिए या रात को बहन बेटों की सुरक्षा करने वाली सरकार चाहिए, गाड़ी पलटाने वालों की सरकार चाहिए या अखिलेश यादव की सरकार चाहिए? गाड़ी पलटाने वालों की सरकार चाहिए। गाड़ी पलटाने वालों की? जी, कोई भी हो जो बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, बहन बेटियों का बलात्कार करेगा, बहन बेटियों को छेड़ेगा और व्यापारियों को धमकाएगा, हफ्ता वसूली करेगा, उनकी गाड़ी पलटेगी। गाड़ी पलटेगी? बिल्कुल पलटेगी। बाबा जी ने हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमारे सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी मत कहिए, सुरक्षा कर्मी कहिए, वे हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वे हमारी सुरक्षा करते हैं। उन्हें खुली छूट दी हुई है कि खूब गाड़ी पलटाओ। अच्छा। और तुम्हारे मैगजीन में जितनी पित्तल है इनके सीने में भर दो। अच्छा। बाबा जी ने खुली छूट दे रखी। आम आदमी की तो नहीं, आम आदमी की सुरक्षा के लिए है। अच्छा। आम आदमी की सुरक्षा के लिए हमारे सुरक्षा कर्मी पुलिस वाले हर समय तत्पर रहते हैं और उनका मान सम्मान भी करते हैं। अब थाने में दलाली नहीं चलती। अच्छा। अब थाने में आम आदमी की सुनवाई होती है। जी। क्या नाम है? रवि पांचाल जी। अच्छा। जी, हम महाराज जी के साथ हैं, रहेंगे और रहते आए। अच्छा। जी जान से है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते थोड़ा मामला गड़बड़ है। मामला तो गड़बड़ नहीं कहेंगे, वे लोग बाग डाल भड़काओगे कैसे लोगों को? अच्छा। राजनीति तो इसे ही कहा जा, लेकिन उनकी दाल निकलने वाली ऐसे जनता सब समझ चुकी है, सब समझ गई। उन्हें पता है अगर ऐसे नहीं राजनीति करें कहाँ से चलेगा उनका काम, कहाँ से चलेगा जी? जनता बड़ी होशियार है जी। क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम रजनीश शर्मा है जी। शर्मा जी? हाँ जी। ब्राह्मण? हाँ जी, ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो एक बात होती है कि फरसा बनवा दिया अखिलेश जी। अजी कोई कुछ ही बनवा दो, ब्राह्मण जो है 99% बाबा जी के साथ है। बाबा जी के साथ सच्चाई है।
अच्छा, एक बात ये बताइए, यहाँ से जो विधायक हैं सहेंद्र जी, वो भी वो जाट हैं, तो क्या जीत रहे हैं क्या? हाँ जी, जीत रहे। अच्छा, 100% जीत रहे। 100%। उधर से भी जाट कैंडिडेट हैं? हाँ जी, दोनों जाट है, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा? ब्राह्मण किधर जाएगा? दोनों जाट हैं। ब्राह्मण तो योगी जी के साथ रहेगा। योगी जी के साथ है।